नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल पर जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। आज के वीडियो में जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स होती है जैसे कि एम्स, DMAR, RRB, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये सवाल पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि नए नए वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलते रहे। पहला क्वेश्चन है, कल्चर मीडिया इज स्टरलाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यहाँ पर पूछा गया है कि कल्चर मीडिया जो होता है उसको स्टरलाइज कौन से मेथड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन सी हॉट एयर ओवन एंड ऑप्शन डी आयोनाइजिंग रेडिएशन। कल्चर मीडिया जो होता है उसको स्टरलाइज करने के लिए मोस्टली ऑटोक्लेव जो मेथड होता है उसका यूज़ किया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑटोक्लेव। ये यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये ऑटोक्लेव मशीन है जो कि मोस्टली ऑटोक्लेव करने के लिए बहुत से हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज कौन सा है ब्लाइंडनेस के लिए। ऑप्शन ए कैटरैक्ट, ऑप्शन बी ट्राइकोमा, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टिव एरर्स एंड ऑप्शन डी विटामिन डेफिशिएंसी। अगर आपको पता होगा कौन सी विटामिन के वजह से या कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली ब्लाइंडनेस या विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स सफ़र करना पड़ता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता देना। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। यहाँ पर पूछा गया कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज रूबेला, ऑप्शन बी इज डिप्थेरिया एंड ऑप्शन सी टिटेनस एंड ऑप्शन डी इज हेपेटाइटिस बी। आप सभी को पता होगा कि टिटेनस के 2 डोसेस या 2 शॉट्स होते हैं जो हम ANC को ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी देते हैं। आफ्टर डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी विद इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स हम फर्स्ट डोज ऑफ टिटेनस देते हैं और आफ्टर 1 मंथ ऑफ फर्स्ट डोज हम दूसरा जो बूस्टर डोज दिया होता है वो भी हम टिटेनस का देते थे। इसका जो फर्स्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है टिटेनस। जो भी वैक्सीन्स लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होती है वो हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। इन 3 जवाब में से जो भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जैसे कि रूबेला एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए रूबेला। मोस्टली ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी रूबेला इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस फाइंडिंग इन RNTCP बेस्ड ऑन। RNTCP क्या होता है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम which is launched by Indian government to control the tuberculosis in India. मोस्टली जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या ट्यूबरकुलोसिस का जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। केस फाइंडिंग करने के लिए कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में। ऑप्शन ए आर स्पूटम कल्चर, ऑप्शन बी स्पूटम माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन सी एक्सरे, चेस्ट एक्सरे एंड ऑप्शन डी इज PCR। मोस्टली जो भी हम सभी को पता है TB के पेशेंट को मोस्टली हम स्पूटम कलेक्ट करते हैं कौन सी चीज़ के लिए, टू एग्जामिन द स्पूटम वेदर देर इज अ इन्फेक्शन प्रेजेंट इन द स्पूटम और नॉट। स्पूटम कल्चर किया जाता है या स्पूटम माइक्रोस्कोपी किया जाता है। मोस्टली जो भी केस फाइंडिंग प्राइमरी लेवल पे किया जाता है इन द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट इज स्पूटम माइक्रोस्कोपी। इसका जो सही जवाब होगा वो स्पूटम माइक्रोस्कोपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी। यहाँ पर पूछा गया है कि साइड इफेक्ट ऑफ कौन सा कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है कॉपर टी का। हम सभी को पता है कॉपर टी एक फैमिली प्लानिंग का मेथड है जिसमें जो साइड इफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं कॉपर टी की वजह से। इसके जो ऑप्शंस है वो देख लेते हैं। पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन एंड ऑप्शन डी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका जो पहले 2 कैंसिल होते हैं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, परफोरेशन भी नहीं होता। इसके जो 2 ऑप्शंस होते हैं वो पेन एंड ब्लीडिंग। मोस्टली साइड इफेक्ट कौन सा प्रेजेंट होता है वो होता है ब्लीडिंग। जो भी वुमेंस होती है जहाँ पर जब भी हम कॉपर टी इम्प्लांट करते हैं उसमें मोस्टली ब्लीडिंग जो होती है वहाँ पर दिखाई देती है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर पूछा है कि मेंटल हेल्थ एक्ट है जो कौन से ईयर में पास हुआ था।
by Indian government. So option A 1987, option B 1947, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1942. सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए. जो मेंटल हेल्थ एक्ट था वो पास हुआ था 1987 में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स आर रिकमेंडेड फॉर द मीनिया पेशेंट. सो एज यू ऑल नो मीनिया इज साइकेट्रिक कंडीशंस जिसमें पेशेंट इनवॉलेंट्री एक्शंस या जो भी उसकी फिजिकल एक्टिविटी होता है वो इनवॉलेंट्री करता है, हाइपर एक्टिव होते हैं वो पेशेंट सबसे ज़्यादा. सो वैसे पेशेंट्स के लिए कौन से फूड रिकमेंडेशंस यहाँ पर पेशेंट के लिए हम एडवाइस कर सकते हैं. सो ऑप्शन ए फिंगर फूड, ऑप्शन बी लिक्विड डाइट, ऑप्शन सी सेमी सॉलिड डाइट, ऑप्शन डी जो भी वो पेशेंट है उसका फेवरेट फूड जो भी हो उसको ऑफर कर सकते हैं. सो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. सो जो भी फेवरेट फूड है वो तो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है कि उसका फेवरेट फूड क्या है. इट मे बी डेंजरस फॉर द पेशेंट, सो वी cannot give that food to the patient if it is harmful to him. So D option is incorrect. Semi solid food, लिक्विड फूड और फिंगर फूड. सो इसका जो सही जवाब होगा वो मोस्टली फिंगर फूड होगा. मतलब जो भी फूड पेशेंट को इजीली अवेलेबल हो या इजीली पेशेंट खा सके ऐसे फूड को पेशेंट को देना चाहिए, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी की वजह से उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा होती है. सो पेशेंट को रिपीटेटिवली या आफ्टर सम टाइम उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देना होता है ताकि उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए. सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए फिंगर फूड होगा. सो फिंगर फूड में कौन कौन सी चीज़ें हम उसको दे सकते हैं. सो मोस्टली बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी होता है जिसमें फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, कार्ब्स होते हैं, फैट्स होता है, लीन मीट प्रोटीन के लिए, होल ग्रेन्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, एग्स होते हैं, देन लो डाइटरी फूड होता है. ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट को देनी होती है जिसकी उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट दोनों भी एट अ टाइम पूरी हो. सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है फिंगर फूड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ये जो सवाल है वो सबसे गायनेक में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. द टर्म अप्रोक्सीमेट प्लासेंटल वेट इज. सो टर्म कब कहते हैं या टर्म कब कहा जाता है. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 36 वीक्स. जो भी मदर है उसके कंप्लीशन ऑफ 36 वीक्स हम टर्म कहते हैं, या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ्स हम उसे टर्म कह सकते हैं. सो एट द टाइम ऑफ टर्म प्लासेंटल वेट इज. कितना होता है प्लासेंटल वेट यहाँ पर पूछा गया है. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 700 and ऑप्शन डी 900 grams. These all our weights are in grams. So mostly जो भी प्लासेंटल वेट एट द टर्म होता है वो होता है ऑप्शन बी 500 grams. सो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, जो आउटर लेयरिंग यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये होता है यूट्रस, और यहाँ पर जो डार्क ब्राउनिश कलर का जो भी डायग्राम में आप देख पा रहे हो वो है प्लासेंटा. वो किस सिचुएटेड है यूट्रस की तरफ, और यहाँ पर जो ये चीज़ है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि बेबी के लिए न्यूट्रिशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो भी सारी चीज़ें होती है वो बेबी को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करती है. सो after a delivering of baby, after term baby got delivered, but at the same time placenta has to be got delivered in the which stage of delivery. ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन से स्टेज में प्लासेंटा डिलीवर होता है. सो आफ्टर डिलीवरिंग अ प्लासेंटा वी शुड नो हाउ मच इट वेट्स, सो वी कैन consider whether the placenta fully delivered or there are some fragments remain इनसाइड द यूट्रस. ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट वेट कितना होना चाहिए यूट्रस का, सॉरी प्लासेंटा का. सो इसका सही जवाब होगा 500 grams. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पीपीएच. व्हाट इज पीपीएच. पीपीएच क्या होता है. सो पीपीएच इज पोस्टपार्टम हेमरेज. पोस्टपार्टम मतलब आफ्टर अ डिलीवरी द बेबी, उसे पोस्टपार्टम कहा जाता है. सो पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी इफ़ देयर इज़ अ ब्लीडिंग और हेमरेज, उसका कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है. सो इसका ऑप्शन देख लेते हैं. अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी रिटेन प्लासेंटा, ऑप्शन डी ट्रॉमा, ऑप्शन डी ब्लड कोएगुलोपैथी. सो
मोस्टली पीपीएच के कॉजेस कौन कौन से होते हैं आप सभी को अगर पता होगा तो जो भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं सारे के सारे आपको करेक्ट लग सकते हैं, क्योंकि अटोनिटी की वजह से भी यहाँ पर ब्लीडिंग रुक नहीं सकती, या रिटेन प्लासेंटा जैसे कि प्लासेंटल फ्रेगमेंट अगर अंदर कुछ बचे हो या रेसिड्यूस अंदर प्रॉपरली रिमूव नहीं किए गए तो दैट टाइम ऑल्सो देयर इज़ अ ब्लीडिंग। ट्रॉमा की वजह से ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग इफ देयर इज़ एनी चांस ऑफ इंजुरी, देन ट्रॉमा की वजह से भी वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकता है। देन ब्लड कोएगुलोपैथी जैसे कि ब्लड क्लॉट अगर प्रॉपरली ना हो पाए तो वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकता है। बट इन सब चीज़ों में से सबसे एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली कॉज पूछा है ट्रॉमा, सारे केसेस में नहीं होता, रिटेन प्लासेंटा सारे केसेस में नहीं होता, ब्लड कोएगुलोपैथी सारे केसेस में नहीं होती। मतलब इफ़ यू आर डिलीवरिंग 10 डिलीवरीज देन 10 डिलीवरीज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि ब्लड कोएगुलेशन उसका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा या ट्रॉमा हो गया उनको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या ड्यूरिंग द डिलीवरी, देन रिटेन प्लासेंटा अंदर ही कुछ रेसिड्यूल्स रह गए, ऐसा 10 केसेस में नहीं हो सकता। बट देयर मे बी ए चांसेस ऑफ अटोनिक यूट्रस, मतलब यूट्रस की जो टोन होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी, देयर मे बी ए चांसेस ऑफ अटोनिक यूट्रस टू कॉज अ पीपीएच। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अटोनिक यूट्रस। So thank you for watching the video, and if you are not subscribed yet my channel, please do subscribe and share this video with your friends, colleagues. Thank you.